तो ये जो सीरीज है इसमें हम आपको कुछ यूपीएससी के थ्रू जो सर्विसेज मिलती हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज की सर्विस है इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस। इन सर्विसेज के बारे में लोगों को कम पता होता है, तो जब फॉर्म भरने का टाइम आता है तो लोगों को आइडिया नहीं होता कि इस सर्विस में मैं क्या बनूंगा या मुझे क्या फैसिलिटीज और क्या काम मेरा कैसा रहेगा, वो यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, जैसे आप नाम से देख रहे हैं कि डिफेंस एस्टेट, डिफेंस एस्टेट का मतलब ये है कि जो मिलिट्री के पास जितनी भी लैंड्स हैं पूरे इंडियन डिफेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसकी पूरी देखभाल करना, प्लस जो कैंटोनमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है पूरा, उसका पूरा देखभाल करना, वो बेसिकली इस सर्विस का काम है। ऑल राइट। तो प्रोफाइल देखिए कि जब आप इसमें इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस ऑफिसर बन के जाते हैं तो आपकी जो पहली पोस्टिंग होती है या तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, काफी फैंसी सा नाम है, बन के आप एक कैंटोनमेंट में पोस्ट होंगे, या फिर आप एक डिफेंस एस्टेट्स ऑफिसर बन के जाएंगे। ठीक है। देश में 62 कैंटोनमेंट हैं और 37 डिफेंस एस्टेट सर्कल हैं, तो आप सीईओ या डीईओ के पद पे जाते हैं। ऑल राइट। और जो सीईओ और डीईओ का जो मेजर काम होता है, देखिए सीईओ की जो प्रोफाइल होती है वो एक शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर, नगर आयुक्त की होती है। तो कैंटोनमेंट में जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, वहां के स्कूल, वहां के अस्पताल, वहां की रोड्स, वहां के इंजीनियरिंग वर्क्स, सब कुछ, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। पूरा कैंटोनमेंट बोर्ड होता है जिसके ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। जो दूसरा इसमें पद होता है वो होता है डिफेंस एस्टेट्स ऑफिसर का। इसमें जो होता है, जो आपकी मिलिट्री की पूरी लैंड है उसकी पूरी देखभाल करना, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग, जो बेसिकली एक एसडीएम का काम होता है, लैंड का पूरा देखभाल रखना, वो इसमें यहाँ पे वो करते हैं। और उसमें काफी केसेस भी फंसते हैं, कभी रेलवेज के साथ कभी उसके, तो उसमें उसके पास ज्यूरिसडिक्शनल पावर होती है। ठीक है। फील्ड लेवल पोस्ट हैं ये दोनों, काफी अच्छी पोस्ट हैं। आपके पास पावर भी होगी, आपके पास काफी पर्क्स भी होंगे, मैन पावर भी होगी, दोनों में ही। ठीक है। चलिए इसको और देखते हैं। ट्रेनिंग देखिए, जब आप नए नए ऑफिसर बन के जाते हैं तो ट्रेनिंग का बहुत महत्व होता है। तो पहले तो फाउंडेशन कोर्स सारी सिविल सर्विसेज में कॉमन है, 3 महीने का, जो आपका लबासना में होता है, जो कि पीछे फोटो आपने देखी होगी। उसके बाद जो ये इंस्टीट्यूट आपको फोटो में दिख रहा है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एस्टेट मैनेजमेंट है। इसमें आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है न्यू दिल्ली में। सबसे कम ट्रेनिंग वाली सर्विस है ये, सिर्फ 6 महीने आप ट्रेनिंग करेंगे इसमें, जनवरी टू जून, और फिर आपकी जुलाई में पोस्टिंग हो जाएगी एज सीईओ। ऑन प्रोबेशन ऑब्वियसली सभी लोग रहते हैं 2 साल। ठीक है। पर्क्स एंड पावर देखिए, इसमें आपको कैंटोनमेंट में आराम से बंगलो मिल जाता है। ऑलमोस्ट हर कैंटोनमेंट में अलग से आईडीईएस ऑफिसर्स के लिए एनक्लेव बना होता है, आईडीईएस के लिए भी, और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस भी एक होती है, इस सीरीज में हम आगे बताएंगे, उनके लिए भी। ऑफिशियल व्हीकल आपको आराम से मिल जाएगा क्योंकि ये आपकी फील्ड जॉब है। आपकी जॉब म्युनिसिपल कमिश्नर की सिमिलर है, जो मैंने आपको पहले बताया था। दूसरी चीज ये कि ये स्मॉल कार्डर है, इसमें 200 सर्विस है टोटल, 200 पोस्ट है सॉरी टोटल। तो आपको एक दूसरे के साथ काफी कैमराडरी रहती है, काफी, क्योंकि 200 लोग हैं टोटल सर्विस में, तो आप एक दूसरे को नाम से भी जान जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ऑल राइट। तो काफी सुकून वाली सर्विस है। एक जो इसमें लोग सोचते हैं कि वहां पे जो आर्म्ड सर्विसेज के ऑफिसर्स होंगे वो शायद आपको इज्जत ना देते हो या उनके जैसा रुतबा ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैंटोनमेंट में जब आप रहते हैं तो आप एक फैमिली की तरह रहते हैं, उस तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। करियर प्रोग्रेशन देखिए, ट्रेनिंग के बाद आप सीईओ, डीईओ या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस लेवल पोस्ट होती है, जो कि रीजनल कमांड्स में होती है। चलिए इसमें भी होमवर्क, 6 रीजनल कमांड है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं ये आप बताइएगा मुझे। ठीक है। 5वें साल के बाद आप सीईओ, डीईओ या डेप्यूटी डायरेक्टर बनेंगे, और ऑलमोस्ट 17वें साल तक आप फील्ड लेवल पे सीईओ या डीईओ बन के रह सकते हैं। ठीक है। डेप्यूटी डायरेक्टर 9th ईयर में आप जॉइंट डायरेक्टर हो जाते हैं। 17th ईयर ऑनवर्ड्स आप जो हैं ऑफिस लेवल पे आ जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग की तरफ, तब आप वहां पे डायरेक्टर बन सकते हैं। 25th ईयर में जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होता है उसमें आप फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर बन सकते हैं एक कमांड का। ठीक है। और जो हाईएस्ट पोस्ट होती है इसमें वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स। ऑल राइट। तो काफी हिडन सर्विसेज इनको बोला जाता है, जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसकी लास्ट वाले की एक पोस्ट होती है, और इस तरह से ही हम आपको और भी सर्विसेज के बारे में
एक हफ्ते में एक वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो ये इसको आप देखिएगा तो आपको एक प्रोफाइल और एक रुतबा पता चल जाएगा कि आप किस सर्विस में जा रहे हैं और आपका वहां पे क्या काम रहता है। ऑलराइट, धन्यवाद, जय हिंद।